हे देयर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द डीआरएक्स फैमिली पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में। इससे पहले कि मैं वीडियो को खत्म करूं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप भी चाहते हैं प्री रिकॉर्डेड वीडियो आप तक पहुँचे और सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए पैथोफिजियोलॉजी का, तो आप अभी 83 18 97 90 83 पर मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं कि कैसे हम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए जल्दी से हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं। चूंकि ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, इस वजह से मैं ज़्यादा जानकारी आपको वीडियो के अंत में दूंगा। फिलहाल आपको पहले मैं एग्जाम में क्या लिखना है इसके बारे में बताता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इन्फेक्शियस डिसीज या डिफाइन इन्फेक्शियस डिसीज या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इन्फेक्शियस डिसीज, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कितने नंबर में वो क्वेश्चन पूछा है। अगर 2 नंबर में वो क्वेश्चन पूछा है तो आपको सिंपल ये 3 पॉइंट का डिफिनेशन लिख देना है और इसके एग्जाम्पल लिख देना है इन्फेक्शियस डिसीज के बाद खत्म। सबसे पहला लिखना है क्या, अकॉर्डिंग टू WHO के मुताबिक इन्फेक्शियस डिसीज जो होता है ये पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके पास काबिलियत है या ताकत है किसी बीमारी को पैदा करने की। इन्फेक्शियस डिसीज एक आदमी से दूसरे आदमी में चाहे डायरेक्टली जाएगा चाहे इनडायरेक्टली जाएगा। तो यही सब तीनों पॉइंट में मैंने आपको बता के रखा हुआ है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO इन्फेक्शियस डिसीज आर दोज दैट आर कॉज्ड बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने यही बोला कि इन्फेक्शियस डिसीज वो डिसीज हैं जो किसी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट। नोट, अब यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल हुआ था पैथोजेनिक। इस शब्द का मतलब क्या है, द वर्ड पैथोजेनिक मीन्स डिसीज कॉजिंग और कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिसीज। मतलब जो पैथोजेनिक शब्द है ये किसी एक बीमारी को पैदा करने वाला या ऐसा जिसके पास बीमारी को पैदा करने की ताकत है उसके आगे इस शब्द को लगाया जाता है। इन्फेक्शियस डिसीज कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यही बात मैंने आपको बताया कि ये इन्फेक्शियस डिसीज एक आदमी से दूसरे आदमी में या तो डायरेक्टली जाएगा या तो इनडायरेक्टली जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, कैसे इन्फेक्शियस डिसीज का जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैंने बताया कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शियस डिसीज होता है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करता है और कैसे अपने आप को स्थापन करता है हमारे शरीर में। मतलब कैसे हमारे जो शरीर, अगर ऐसा सपोज कर लो कि हमारा शरीर एक किला है तो इस किले को वो कैसे जीतता है, इसकी बात हो रही है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज में। इन ऑर्डर टू कॉज डिसीज, किसी बीमारी को पैदा करने के लिए ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मस्ट गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेज, फॉलोइंग स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले वो होस्ट से मुलाकात करेगा, मिलेगा कहीं, या एनकाउंटर, ऐसा कह लीजिए, एनकाउंटर द होस्ट, मीट द होस्ट। पहला, सबसे पहले जिस जगह पे मान लो वो बैक्टीरिया, वहाँ पे हमारा होस्ट पहुँच गया, उसके वजह से गेन एंट्री इनटू द बॉडी ऑफ द होस्ट। मोस्ट कॉमनली एक एग्जांपल ले लो, नोज। आपके नोज के थ्रू जब आप एयर को इनहेल करते हैं तो उस समय कई बैक्टीरिया आपके नोज के थ्रू आपके बॉडी के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बता रहा है, गेन एंट्री इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, किसी तरह से होस्ट के बॉडी में एंट्री पाता है, या तो कटा हुआ है आपका बॉडी कहीं पे, वहाँ पे आपने अगर मान लो कोई बैक्टीरिया के बैठ जाए उसके द्वारा वो आपके बॉडी में एंट्री पा जाएगा। एक बार जब वो हमारे बॉडी में पहुंच जाता है तो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और स्प्रेड करता है थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। मतलब एक तरह से ऐसा समझो, जिस जगह से, नाक से, अगर नाक की हम बात कर लेते तो नेज़ोफेरेंजियल म्यूकोसल मेम्ब्रेन, ठीक है। मैंने बोला नेज़ोफेरेंजियल म्यूकोसल मेम्ब्रेन, ये क्या है पहले सर यही समझा दीजिए। तो समझो कि हमारे नाक और मुंह के पीछे जो एक ट्यूब है, ठीक है, जो नाक के पीछे ट्यूब होता है उसको हम कह रहे हैं नेज़ोफेरिंक्स। नेज़ोफेरिंक्स को जब आप देखेंगे तो उसका अंदरूनी हिस्सा जो है उस पे एक म्यूकोसल मेम्ब्रेन पाया जाता है, वहाँ पे ये बैक्टीरिया जाके चिपक जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे ये अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने केवल एग्जांपल ही आपको बताया है। एक बार जब मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो वो पूरे शरीर में हमारे फैलना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद होस्ट के अंदर जो हमारा शरीर है उसके अंदर जो टिश्यू पाए जा रहे हैं उन टिश्यू को वो इंजर करता है, या कहा जाए डैमेज करता है, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। अगर डायरेक्टली डैमेज करेगा तो साइटोटॉक्सिन रिलीज करके डैमेज करेगा, और इनडायरेक्टली अगर डैमेज करना है तो इन्फ्लामेटरी रिस्पांस पैदा करेगा। ये इन्फ्लामेटरी रिस्पांस में क्या होता है, हमारे बॉडी के ही कुछ सेल्स होते हैं जो वो एक्टिवली उस बैक्टीरिया को मारने जाते हैं, और बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ ही वो हमारे बॉडी को भी क्षतिग्रस्त कर देते हैं या डैमेज पहुंचाते हैं।
नोट, अभी को जो शब्द मैंने बोला आपसे, साइटोटॉक्सिन आर दो सब्सटेंस दैट आर टॉक्सिक टू सेल्स, मतलब ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सेल्स के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं, बहुत टॉक्सिक होते हैं। जबकि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इट इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ केमिकल दैट कॉजेज ब्लड वेसल्स टू लीक फ्लूइड इनटू द टिश्यू एंड कॉज स्वेलिंग। मतलब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एक तरह का ऐसा रिस्पॉन्स, एक तरह का ऐसा समय है जब हमारे शरीर में कुछ रसायन केमिकल्स पैदा होते हैं जिसके वजह से हमारे ब्लड वेसल्स लीक करने लगते हैं, और जब ब्लड वेसल लीक करेंगे तो उसमें से तरल पदार्थ हमारे टिश्यूज़ में जाके घुसने लगेंगे और उसके वजह से होगा स्वेलिंग। तो इसी को कह रहे हैं हम इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। अब सिंपली हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। हम उन्हीं एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे जो आपके सिलेबस में मेंशन है। सबसे पहले आएगा मेनिंजाइटिस, टाइफाइड, लेप्रोसी एंड ट्यूबरकुलोसिस। ये कुछ इन्फेक्शियस डिसीज हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे मैंने ये बता दिया कि 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको यहाँ इन्फेक्शियस डिसीज का डिफिनीशन लिखना है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज लिखना है और एग्जाम्पल लिखना है। अगर यही क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आता है तो आपको सिंपली इन्फेक्शियस डिसीज का आपको डिफिनीशन लिख देना है और उसके बाद यहाँ से कोई भी 2 एग्जाम्पल उठा के लिख देना है, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा कुछ इस इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में जो आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, केवल आपके पास उनकी जानकारी होनी चाहिए। कुछ फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए मैं उनको बताना स्टार्ट करता हूं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, सबसे पहले बात तो ये है कि इन्फेक्शियस डिसीज बहुत बड़े पॉपुलेशन को, मतलब पूरे दुनिया को ये बीमार कर सकता है, इतनी ताकत इसके पास में होती है। और यहाँ तक ही नहीं, वो इतना भी ताकत रखता है कि वो पूरे दुनिया का आधा पॉपुलेशन मार डाले। ठीक है, अभी ये इन्फेक्शियस डिसीज होता किसको है? ये इन्फेक्शियस डिसीज उसको होता है जो बहुत ज़्यादा जवान है, या मतलब जो छोटा है, या जो बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, या ऐसा कह लीजिए जो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता रहता है। ठीक है, या ऐसा समझ लीजिए जिसके अंदर का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गया है, या कम शब्द में समझिए जो गरीब लोग हैं उनको इन्फेक्शियस डिसीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल अपने इंडिया में इस सैनिटाइजर की बात कर लीजिए तो 99 रुपये या 72 रुपये का एक सैनिटाइजर आ रहा है। तो गरीब आदमी उस 72 रुपये में अपने लिए कम से कम 2 टाइम का 3 टाइम का चावल खरीदेगा या उस सैनिटाइजर को खरीदेगा। खैर ये बात थी, मैंने बस बताया आपको। पॉइंट नंबर 2, इन्फेक्शियस एजेंट जो भी होते हैं ये मोस्टली एक्सोजीनियस होते हैं, मतलब हमारे शरीर में ये बनते नहीं हैं, ना ही ये हमारे शरीर पे पाए जाते हैं, मतलब ये बाहर से हमें लगते हैं। ठीक है, पहली बात। ठीक है, अब ध्यान से ये भी समझ लेना कि कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज हमें तभी होगा जब एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट हो और हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड हो, या हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो, या हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हो। उसी केस में वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर या वो इन्फेक्शियस एजेंट हमारे बॉडी के अंदर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब कोरोना वायरस का ही देख लो, अपने इंडिया में जब तक वो ठंडी था या ठंडी है तो उस दौरान में क्या हो रहा है कि कोरोना के संक्रमण सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर यही लोग कह रहे हैं बार बार कि अगर गर्मी आ जाए तो शायद सही हो जाए, तो इस समय जब गर्मी आ जाएगा तो कोरोना के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं रह जाएगा और उस समय वो उतना ज़्यादा घातक शायद ना हो। एक पॉइंट ये भी जानिए कि जो इन्फेक्शियस डिसीज है ये जनरली किसी वेक्टर के द्वारा या इंसेक्ट या एनिमल के द्वारा भी हमारे बॉडी में आ सकता है और किसी एक इंसान के द्वारा भी, और इंसान भी तो एक एनिमल ही है, फिलहाल वो एजुकेटेड है। खैर ये बात समझिएगा कि इन्फेक्शियस डिसीज हमारे बॉडी में किसी एक एनिमल के वजह से आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में सफ़ेद चूहा है तो ऐसे चांसेस हैं कि उसके अंदर से एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बोरेलिया बर्गडोर फेरी, ये आपके बॉडी के अंदर एक्सेस पा जाएगा, और एक बार जब ये बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर आया उस सफ़ेद चूहे में से तो आपको लाइम डिसीज हो सकता है। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास प्री रिकॉर्डेड वीडियो पहुंचता रहे या प्री रिकॉर्डेड वीडियो की लिंक पहुंचती रहे तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। उसके लिए आप 83 18 97 90 83 पे एक बार मैसेज करके सब्सक्रिप्शन के लिए पूछ सकते हैं। और फिलहाल के लिए बाय बाय। अगर आप एक डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं या हमारे इंडिया की जागरूक जनता हैं जो 4 दवाओं के बारे में जान के 4 लोगों को बताना चाहते हैं तो बात मानिए मेरा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा ताकि सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो।